अपने आराम की वस्तु को अनुभवने के लिए मैं वन में जाता हूँ, जहाँ मनुष्य का पगरव भी ना हो, वहाँ हम जाएंगे। तुझे तो रुला रहा हूँ, परंतु अब दूसरी माता को नहीं रुलाऊंगा। बहुत ही अच्छी भावना। यहाँ दिगंबर मुनि बनने से पहले वह अपनी माता से कहता है, क्या कहता है हे माता, मुझे कहीं चैन नहीं पड़ता। मेरी आराम की वस्तु मुझे मिल रही है। अपने आराम की वस्तु को अनुभवने के लिए मैं वन में जाता हूँ, जहाँ मनुष्य का पगरव भी ना हो, वहाँ हम जाएंगे। तुझे तो रुला रहा हूँ, परंतु अब दूसरी माता को नहीं रुलाऊंगा। देखिएगा, इस संसार में जीव को सबसे बड़ा संकट अगर कुछ है तो इष्ट के वियोग का हुआ करता है। माँ और पुत्र है ना, समझ नहीं आप? माँ के संबोधन इसके अंदर में तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई है, अपनी आत्मा की प्राप्ति हुई है। वह जीव अपनी माता से कहता है कि हे माता, मुझे कहीं चैन नहीं पड़ता। मेरी आराम की वस्तु मुझे मिल गई है। समझ नहीं आप? अनादि काल से हमारी आत्मा की पर्याय बैरमुखी होकर पंच इंद्रिय के विषयों में सुख मान रही थी। अब ज्ञानी जीव ने जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी चैतन्य वस्तु को समझा है, समझाई नहीं है, उसे अपनी वर्तमान पर्याय में प्राप्त भी किया है। समझ में आई? तो कहते हैं कि हे माता, मुझे कहीं चैन नहीं पड़ता। मेरी आराम की वस्तु मुझे मिल गई है। अपना जो चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा है, वह तीनों काल अतीन्द्रिय महापदार्थ है। उसका लक्ष्य करने से पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। समझ नहीं आप? तो कहते हैं, हे माता, मुझे कहीं चैन नहीं पड़ता है। समझ नहीं आप? अब तो मैं अपनी आत्मा के पास में रहूंगा, जहाँ हमें किसी प्रकार की कोई अशांति होती नहीं है। ऐसा शांत स्वरूपी भगवान आत्मा सभी जीवों के पास उपलब्ध है। समझ नहीं आप? लेकिन आत्मा के स्वरूप को ना समझने से हर जीव बेचैन हो रहा है। क्या हो रहा है? पर पदार्थों को प्राप्त करने में निरंतर उसका उपयोग लगा हुआ है, लेकिन उसे चैन मिलता है कि बेचैन हो रहा है? बेचैनी है भाई साहब। इसीलिए ज्ञानी जीव अपनी पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति जलाए हुए हैं। इसीलिए वे अपनी माता से, गृहस्थ की माता है, मैंने आप इस प्रकार के संवाद की बात यहाँ की गई है कि मुझे कहीं भी आराम नहीं मिलता है। कहीं भी आराम किसको? द्रव्यों के गुणकों को, पर्याय को, पर्याय की बात है। हमें में आप द्रव्य तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। पर्याय को आराम जो मिलेगा वो बैर मुक्ता में नहीं मिलेगा, अंतर मुक्ता में मिलेगा।
समझ में आया? थोड़ा जिन्हें बातें करनी है तो म्यूट कर लें, है नहीं? हे माता, मुझे कहीं चैन नहीं पड़ता, मेरी आराम की वस्तु मुझे मिल गई है। कब से हो भाई साहब इस संसार में? अनादि से हैं। कितनी माताएं को हमने रुलाया है भाई साहब। तो ज्ञानी ये कहते हैं कि तुमने अनंत माताओं को बुलाया है। समझ गए नहीं आप? मुनि वृद्धार अनंत बार गिरेवक उपजायो, वे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। ज्ञानी जीव जानता है हमने अनंत माताओं को धर्म के नाम पर दीक्षा हमने ली। समझ गए नहीं आप? लेकिन अब मुझे समझ अच्छी पैदा हो गई है, अब मैं कभी भी जन्म नहीं लूंगा या किसी को अपनी अब माता नहीं बनाऊंगा। ऐसा ज्ञानी जीवों की पर्याय में निर्णय हो चुका है। तभी तो ये बात कह रहे हैं ना कि तुझे तो रुला रहा हूं परंतु अब दूसरी माता को नहीं रुलाऊंगा। मतलब क्या? अब दोबारा मैं जन्म नहीं लूंगा। इतना विश्वास, इतनी दृढ़ता ज्ञानी जीवों की पर्याय में होती है, क्योंकि जिन्हें अपनी चैतन्य वस्तु पर्याय में प्राप्त हो जाती है वे इतनी दृढ़ता के साथ में बोलते हो। वैसा आप नहीं बोल सकते हो आप। क्या अज्ञानी जीव की पर्याय में वो ताकत नहीं है कि भाई साहब मैं अब किसी को नहीं रुलाऊंगा। समझ नहीं आप? क्योंकि वो तो जन्म मरण करता ही रहेगा। जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ जिस माँ के पेट में जाएगा और वहाँ जो है कई समय जो है। समझ नहीं? ज्ञानी जीव कितनी दृढ़ता के साथ में कहते हैं कि जिसे अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की है भाई साहब प्राप्ति हो जाती है, उनकी पर्याय में इतनी दृढ़ता आ जाती है, स्वयं आ जाती है। समझ नहीं आप? तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि हे माता, मुझे कहीं चैन नहीं पड़ता, गैर मुक्ता में मुझे कहीं भी चैन मिलता नहीं है। मुझे अगर आराम मिलेगा, शांति मिलेगी तो मेरी आराम की वस्तु मुझे मिल गई है, यानी अपनी आत्मा शुद्धात्मा की प्राप्ति हमें अपनी पर्याय में हो गई है। आगे बात समझ में? बहुत हमने देख लिया है वैर मुक्ता होते होते कि मुझे कहीं भी हमारी पर्याय में शांति नहीं मिलती है। इसीलिए हे माता, मुझे अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि ज्ञानानंद मूर्ति है, अविनाशी है, जिसका कभी भी क्षय नहीं होता है, ऐसी चैतन्य वस्तु की प्राप्ति मुझे वर्तमान में हो गई है। तो सम्यक दृष्टि होगा कि मिथ्या दृष्टि होगा? बुझी जिसे पर्याय में अपनी चैतन्य वस्तु की प्राप्ति हुई है वो सम्यक दृष्टि जीव है, वो मोक्ष मार्गी जीव है। समझ में आया? अगर पर्याय को कहीं आराम मिलेगा तो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में मिलेगा, उसके आश्रय से मिलेगा। बाकी इसको कहीं भी आराम मिलने वाला नहीं है। चाहे जितने भी बैरमुखी होइए आप, अनादिकाल से हमारा आत्मा बैरमुखी है। आत्मा को भूले बिना दुखी हो रहा है। देखो नहीं, छोटे छोटे संयोग मिलते हैं आपके जीवन में, कितनी घटनाएं घट रही हैं। संयोगों का वियोग होता है तो कैसी कैसी पर्याय की हालत हो जाती है, कितने कितने दुखी होते हैं। माँ का बेटा भाई साहब जवानी में मर जाए, है घटना घटी कि नहीं, कितनी पेपरों में आती है। अरिया 31 साल का बेटा आए समय है, माँ कह रही है कि बेटा हम तो तुम्हारी शादी की पूरी तैयारी कर रखी थी। समझ में आया? एक्सीडेंट में हो गया। कितने बिल आते हैं।
हमारे ऑफिस में 14 साल का बालक माँ से जुदा हुआ है, बोलती तक नहीं, उसकी बोलती तक नहीं भी, एकदम जैसे जो है जैसे शरीर में करंट हो जाता है, फैल जाता है, ऐसे जो शॉट लगा। कितना दुख है, कितना आर्त ध्यान है, समझिए आप। संयोगों, इष्ट संयोगों के योग में यह जीव कितना दुखी होता है, पर वो दुख हमको नहीं लगता है। ज्ञानियों को तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, इसीलिए वे अपनी आत्मा की पर्याय में व्यवस्था कर लेते हैं। अजय भाई, आज आपका वॉल्यूम खुला हुआ है, आप हैं कि नहीं है? इष्ट संयोगों का वियोग जीवन में हमारा कितना चल रहा है। हर समय मैं दुखी होता रहता हूँ, और इष्ट का संयोग में आनंद मानते हो। क्या मानते हो? इष्ट के संयोग में आनंद मानते हो, और इष्ट वस्तु के अभाव में दुखी होते हो। ये दुख हमें क्यों नहीं लगता है? ज्ञानियों को तो जो ये दुख लगता है, समझ आप। इसीलिए वे कहते, हे माता, मुझे कहीं चैन नहीं पड़ता है, समझ आप। वैर मुक्ता जो है वो हमारे लिए बेचैनी पैदा करती है। तो चैन कहाँ है? मेरी आराम की वस्तु मुझे मिल रही है। ऐसा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा जो कि देह देवर में विराजमान है, शरीर और रागादिक से भिन्न है, ऐसी चैतन्य वस्तु ज्ञानियों को पर्याय में प्राप्त हुई है, और उनकी पर्याय में वह अतीन्द्रिय आनंद की धारा भी प्रारंभ हो गई है। समझ में आ गई भाई साहब? तो कहते हैं, मेरी आराम की वस्तु जहाँ आराम करना चाहिए, कहाँ आराम करना चाहिए? अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो शरीर रागादि से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, जिसको अपनी आत्मा की दृष्टि हुई है, जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान बरत रहा है, वह जीव कहता है कि मुझे अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की प्राप्ति हुई है, मुझे मिल गई है। समझ गए आप? अपने आराम की वस्तु को अनुभवने के लिए मैं वन में जाता हूँ। काहे के लिए जाता हूँ? क्यों भाई साहब? हमारे तीर्थंकर, आप बोलते हो स्तुति में, जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काय को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागी। क्या करते हैं बताओ? तीर्थंकरों का शरीर भी कितना बलवान और सुंदर हुआ करता है, और भारी वैभव तो उनके पास में अपार होता ही है। इतना तो पुण्य उनके साथ में निरंतर चलता ही रहता है, फिर भी उन्हें उन संयोगों में किंचित मात्र भी सुख नहीं लगा। समझ में आया? किसी को अगर शरीर सुंदर मिल जाए तो भाई साहब उसके नखरे कितने हो जाते हैं, समझ में आया? और बाहर में अगर पैसा रुपया पैसा हो जाए तो उसके नखरों का क्या कहना है। पर हमारे ज्ञानी जीवों के पास में है, तीर्थंकर आदि के पास में शरीर की सुंदरता भी है, और है कैसा शरीर का बल कि अगर वे उंगली अपनी टेढ़ी कर लें तो देवगति के सारे देव आए तो सीधी भी कर सकते हैं। इतने तो उनके शरीर का बल होता है, और बाहरी वैभव की तो क्या बात करो। समझे? हजारों देव जो है उनकी सेवा में लगे रहते हैं, तब भी वे भाई साहब उसे छोड़ के चले जाते हैं। काय के लिए चले जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को, चैतन्य वस्तु को अपनी पर्याय में प्रकट किया है। सभी सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, वे तीर्थंकर तो सम्यक दृष्टि होते हैं ना। क्या
और ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? अपने आराम की वस्तु को अनुभवने के लिए मैं वन में जाता हूँ। काय के लिए जाता हूँ? ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई साहब। किसी को कोई चीज अच्छी मिल जाती है, अगर तीर्थंकर वन में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, तो काय के लिए जाते हैं? उनको गृहस्थ अवस्था में भाई साहब गृहस्थ अवस्था में रहना भी उनको से सम्यक दृष्टि, लेकिन उसमें बहुत सारे अंतराय आया करते हैं। समझ, जो आनंद का समय अकेले में वन में जाएंगे, अपनी आत्मा का आनंद ना जन जन मनुष्यों से दूर, लिखा नहीं, आगे लिखा उन्होंने, लिख रहे हैं कि जहाँ मनुष्यों का पगरव भी नहीं है वहाँ हम जाएंगे। क्यों? मनुष्यों से दूर, जन जन से दूर हटके। समझ गए आप? उन्हें जानवरों से तकलीफ नहीं है, उन्हें मनुष्यों से तकलीफ है। किनसे तकलीफ है? क्यों भाई साहब मनुष्यों से तकलीफ क्यों है, जानवरों से क्यों नहीं है? क्योंकि मनुष्य जो है ना, वे आके का समय अपनी बहुत सारी बातें करेंगे, उनकी भाषा है वैसी भाषा उनकी, समझ गए, मनुष्यों की है, तो उसमें उनका ज्ञान उनका लगेगा, पंचायत बैठा लेंगे, कभी कुछ कहेंगे हैं। और त्रियंश गति के जीव की भाषा ना तो अपन जानते हैं, वे जानते हैं, और ना वे समझते हैं। समझ गया? तो गृहस्थ में वो मनुष्य अधिक से दूर साथ में संयोग में रहते हैं, तो वे दर्शन ज्ञान चारित्र वीर को कैसा में बर्बाद करते हैं। समझ नहीं आप? क्योंकि उनकी तरफ लक्ष्य जाता है ना। और जंगल में अपनी भाषा को कोई समझने वाला भी नहीं, बोलने वाला भी नहीं है, वहाँ तो जानवर हैं। तो जानवर ज़्यादा से ज़्यादा क्या खाएंगे भाई साहब? शरीर खाएंगे। समझ नहीं आप? दर्शन ज्ञान चारित्र वीर की पर्याय को तो नहीं खाएंगे ना। इसीलिए ज्ञानियों को मनुष्यों से दूर, जन जन से दूर, कहाँ पर वन में जाके कैसे अपनी आत्मा की आराधना और साधना, अपने आत्मा का आनंद लूटने के लिए जाते हैं। सम्यक दृष्टि जीव है, घर गृहस्थी में रहता है, लेकिन उतना आनंद वह नहीं ले पाता है जितना आनंद की उसी जरूरत है अंदर में। समझ में आई? इसीलिए वह घर गृहस्थी को छोड़कर भाई साहब मनुष्यों से दूर हटते हुए, जन जन से दूर हटते हुए जंगल में चले जाते हैं। काय के लिए? अपनी चैतन्य वस्तु का आनंद लेने के लिए, और विशेष आनंद लेने के लिए। क्या? इतने में उनका जो है भाई साहब पेट नहीं भरता है ज्ञानियों का। छोटी छोटी अतीन्द्रिय पर्याय में उसे आनंद में मजा नहीं आता है। अब तो भर भर के पीने की आदत पड़ जाती है। तो कहते हैं कि अपने आराम की वस्तु को अनुभवने के लिए मैं वन में जाता हूँ। समझ गया? ज्ञानी जीव को अपनी आत्मा का अनुभव हुआ है, अपनी आत्मा की प्रतीति हुई है, लेकिन गृहस्थ अवस्था में उतना विशेष आनंद नहीं मिल पाता है जो उसे चाहिए है। समझ गए आप? उसको और विशेष लूटने के लिए वह जन जन से दूर हटते हुए काय समय जंगल में चले जाते हैं, और वहाँ एकांत में जाके है भाई साहब बिल्कुल अपने आनंद, अब यहाँ कोई खटपड़ रपड़ा कुछ भी नहीं है। समझ गए आप? ऐसा कोई आनंद की वस्तु उन्हें प्राप्त हुई है पर्याय में। चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि अमृत का कुंड है, समझ गए आप? सुख सागर स्वरूप है। कहाँ है? शरीर और रागादिक से भिन्न अंदर अविनाशी तत्व है। उसका आश्रय लेके वह आनंद का घूंट पीते हैं। समझ गए आप? कहते हैं अपने आराम की वस्तु को अनुभवने के लिए मैं वन में जाता हूँ। वन में जाने का मतलब ये था, क्या था? कि घर गृहस्थी में भाई साहब है वो आनंद जो विशेष नहीं मिलता है अपनी आत्मा का है, समझ गए आप? उस विशेष आनंद को लेने के लिए जन जन से दूर हटते हुए और वन में चले जाते हैं। वह निरंतर
अपनी आत्मा का ही और विशेष आनंद लेते हैं। समझने आप? या ऐसी कोई पर्याय की दशा हो जाती है, आप पढ़ते ही हो, होली खेले मुन राज शिखर बनु में रे अकेले बनु में मधुबन में अनंत गुणों में केली करते। काय में केली करते हैं? जो अपनी आत्म वस्तु है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, अनंत गुणों के भंडार वाली है, उसमें अपने उपयोग को रमण कराते हैं, उस चैतन्य वस्तु के साथ में खेला करते हैं। अनंत गुणों में केली करते पतली धार न पाए मन में रे अकेले बन में मधुबन में मधुबन में आज मची रे होली मधुबन में। ये करते हैं मुनराज। समझ में आया? जंगल में चले जाते हैं भाई साहब, बिल्कुल दूर हटते हुए अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में आराम करते हैं, आनंदी आनंद लूटते हैं। ऐसी वस्तु हमारे पास में भी है, पर हमें उसका ज्ञान नहीं है। ज्ञानियों के पास में उसका ज्ञान है, उन्हें अपनी आत्मा की प्रतीति है, उन्हें अपनी आत्मा का अनुभव है। तभी तो वे भाई साहब हैं, वह घर गृहस्थी छोड़ देती हैं। क्या समझ नहीं आप? कितना भी हो, कितनी भी अनुकूलताएं घर में क्यों ना हो, हैं, ऐसे छोड़ देती हैं। कई तो ऐसे ज्ञानी जीव होते हैं कि गृहस्थ अवस्था में, समझ गया, ऐसे राजा महाराजाओं के आपको मिलेंगे कि भाई साहब गर्भ अवस्था में टीका लगा दिया, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अभी राजपाट वही संभाले। समझिए आप? किसके बल पर? अपने चैतन्य स्वरूपी आत्मा के बल पर। समझ में आया? उन्हें छोड़ने में बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने अपने आराम मिलने वाली वस्तु को पर्याय में प्राप्त कर लिया है, ऐसे छोड़ देते हैं। चक्रवर्ती की सर्पदा इंद्र सली के भोग काक भीट सब गिनत हैं सम्यक दृष्टि लो। समझ आप? उससे अद्भुत चीज मिल गई ना, तब छोड़ देते हैं। समझिए आप? तो सोचने की बात है। बताओ तीर्थंकर को ऐसी कौन सी चीज मिली में क्या कमी थी? शरीर भी उनका इतना बलवान, इतना सुंदर है, और बाहर में वैभव की भी कोई कमी नहीं है, फिर भी छोड़ के चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो होगा ना कि उनको इनसे भी अधिक कोई बढ़िया चीज की प्राप्ति हुई है। समझ नहीं आप? अब आप भगवान का इशारा ना समझो तो इसमें कोई भगवान का तो कुछ है नहीं है भाई साहब, दोस्त तो अपना ही है। समझ नहीं आप? तो यहाँ कहते हैं कि अपने आराम की वस्तु को अनुभवने के लिए मैं वन में जाता हूँ। ऐसा हुआ अपनी माँ से कहता है कि हे माँ, जितना तू रोना है तो रो ले इस पर्याय में। अब मैंने जो है अंदर में संकल्प कर लिया है कि अब मैं किसी माँ के गर्भ में नहीं जाऊंगा। समझ आया? कितनी बोलो आप में पर्याय में ताकत देख लिया, किसके बल पे आ रही है ये बातें। साहब अपने भविष्य देख लिया है? हाँ देख लिया है। क्या मुझे मालूम है एक आध दो भव होंगे तो होंगे, ये भाई साहब वो भी नहीं होंगे। ऐसी पर्याय में उछलता हुआ पर्याय रहती है ज्ञानियों की अपने गाय प्रभु परमात्मा के प्रति। अपने आराम की वस्तु को अनुभवने के लिए मैं वन में जाता हूँ। काय के लिए? दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है। क्या? अपने आत्मा का आनंद और विशेष लूटने के लिए। गृहस्थ अवस्था में वह आनंद विशेष नहीं लूटा जा सकता है, वहाँ बहुत सारे खटपट चलती रहती है। समझ में आया भैया? अपने आप को इतना बढ़िया तैयार उसने किया। अब वह ये रखी तुम्हारी धर्मशाला,
तुम्हें जो करना हो सो करो, हम तो चले अपने अतीन्द्रिय आनंद की अस्थि की मस्ती लेने के लिए। समझ में आया भैया? ऐसी ज्ञानियों की पर्याय में व्यवस्था है, हमें भी ऐसी व्यवस्था करके रखना चाहिए। ये इंतजार मत करो भाई साहब, अभी तो हमारी 40 साल की उम्र है, अभी तो हम 60 साल जिएंगे। ये भैया कोरोना के काल में ऐसी बहकी बहकी बातें ना करना। समझ में आया? श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं, सर पे मृत्यु मंडरा रही है, देखते ही जहर चढ़ता है और पैर रखते ही पाप लगता है। मैं क्या करूं इस संसार का? ऐसे परिणामों में वैराग्य के परिणाम लाइए। मात्र पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्ति होना ये हमारे लिए अहितकारी परिणाम है। समझ में आया भाई? अनंत ज्ञानी जीवों ने यही काम किया है कि अपने चैतन्य स्वरूपी वस्तु को पहचान कर अपने आत्मा के आनंद में मस्त रहते हैं। केली करें शिव मार्ग में जगमाई जिनेश्वर के लग नंदन, भेद विज्ञान जगो जिनके घट, शीतल चित भयो जिम चंदन। क्या है? जिसके हृदय में, जिसके ज्ञान की पर्याय में, जिसके मन में सम्यक भेद ज्ञान की ज्योति जल गई है, समझ लेना चाहिए भाई साहब, अब उसका जो है भव का किनारा आ चुका है। सही बात। अब उसे मोक्ष मार्ग के दरवाजे खुल चुके हैं उसके लिए, है? वो कोई कठिन नहीं है, कठिनता का तो काम ही नहीं है धर्म में। ज्ञानी तो ये कहते हैं कि भाई मैं अब तो जंगल में आराम की वस्तु जो हमने आत्मा आनंद स्वरूप है, ऐसे आत्मा का अनुभव तो हमें हुआ ही है, और विशेष आनंद लूटने के लिए मैं जंगल में जाता हूँ, है? अपने आराम की वस्तु को अनुभवने के लिए मैं वन में जाता हूँ, जहाँ मनुष्य पगरव भी ना हो, वहाँ हम जाएंगे। कहाँ? जहाँ मनुष्यों का नाम निशान ना हो भाई साहब, ऐसे घने जंगल में जाके, जहाँ मनुष्य भी पैर रखने के लिए डरता हो कि भाई साहब जंगल में सांप रहते हैं, बिच्छू रहते हैं भाई साहब, सिंह रहते हैं, जहाँ मनुष्य भी जाने से घबराते हो, ऐसी जगह मुनराज वहां जाते हैं अपनी आत्मा का आनंद लेने के लिए। हैं? बोलो बताइए आप, कितनी पर्याय की तैयारी है। चाहे मृत्यु आ जाए और चाहे मृत्यु लाखों वर्षों तक आए, मैं तो अपनी पूरी तैयारी के साथ में बैठा हुआ हूँ। इतनी तैयारी सम्यक दृष्टि जीव बना के चलता है। समझ में आया भाई साहब? अगर ये काम हमने आपने पर्याय में ना किया तो नियम से भाई साहब तिर्यंच गति खुली पड़ी हुई है, वहां हमें और आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर रोकने में अगर कोई समर्थ है तो वह सच्चा ज्ञान कीजिएगा कि मैं चेतन वस्तु हूँ, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप वाला हूँ। समझ में आया भैया? इस प्रकार से यहाँ कहते हैं, जहाँ मनुष्य का पगरव भी ना हो वहाँ हम जाएंगे। हैं? तुझे तो रुला रहा हूँ, क्या कहते हैं, माँ तू रोले, जितना रोना हो रोले, लेकिन अब मैं कभी भी दूसरी माँ को नहीं बनाऊंगा, नहीं रुलाऊंगा, नहीं बनाऊंगा। समझ में आया भाई साहब? इतनी तैयारी है पर्याय। तुझे तो रुला रहा हूँ परंतु अब दूसरी माता को नहीं रुलाऊंगा। नहीं रुलाऊंगा का मतलब ये है कि अब मैं दूसरी माता के पेट में जाके जन्म नहीं लूंगा। जब जन्म ही नहीं लूंगा तो रोने की जरूरत ही क्या है भाई साहब? समझना। इस प्रकार की व्यवस्थाएं ज्ञानियों ने वस्तु स्वरूप को समझ के अपनी ज्ञान की पर्याय में समीचीनता सम्यक विज्ञान की जो भी जलाई है, उनकी निरंतर भावना अपने आत्मा के आनंद की लूटने की रहती है। हमें भी ऐसा सच्चा ज्ञान माँ जिनवाणी माता के द्वारा प्राप्त करके, जो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा है, जो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति है, शरीर रागादिक से भिन्न है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर हम भी
जो मुनराज काम करते हैं वही काम हम भी अपनी पर्याय में करें। इसी मंगल भावना के साथ यह बात अपनी पूरी करता हूँ। निज निधि निज मैं बताई ये